मोटा और सख्त कपड़ा होता है जिससे बॉल बनाई जाती है, जो चमकदार होता है थोड़ा सा, है ना। आपके पास अलग अलग तरह की बॉल होती है, हॉकी की बॉल होती है, फुटबॉल की बॉल होती है ना। तो सब बॉल जो है वो अलग अलग कपड़े से बनती है, कोई बॉल चमड़े से बनती है, कोई प्लास्टिक से बनती है ना। तो इसी तरह की एक किरमिची गेंद है, वो कैसे बनी हुई, मोटे सख्त कपड़े से और चमकीले कपड़े से बनी हुई है, ठीक है। तो आज हम ये लेसन पढ़ेंगे, तो सब अपनी अपनी बुक निकालेंगे, टेक आउट योर बुक, बुक का नाम क्या है आपकी, रिमझिम, और उसमें आप लेसन 3 निकालेंगे। तो लेसन 3 में पेज नंबर क्या है, 41 पेज नंबर आपको ओपन करना है। आई होप सबने ओपन कर लिया होगा, स्टार्ट करें। ओके। गर्मी की छुट्टियां थी, दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। क्या हो रहा था, गर्मी की छुट्टियां थी और दोपहर के समय में दिनेश क्या घर में बैठा हुआ था, और क्या कर रहा था, घर में बैठ के वो कहानी पढ़ रहा था, ठीक है। तो तभी उसे क्या सुनाई दिया, पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु एक धम से, उसके मतलब एक जोर से उसके घर में आके गिरी। और कहाँ गिरी, वो बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वो एकदम से उठकर बरामदे की चीख सरका करके बगीचे की ओर भागा, ठीक है। तो वो एकदम से उठा बरामदे से और कहाँ भागा, वो बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो, बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। किसने बोला, दिनेश की माँ ने उसको क्या बोला, अरे अरे बेटा कहाँ जा रहे हो आप, गर्मी में नहीं जाना है बाहर, बाहर क्या है, बहुत लू चल रही है। परंतु दिनेश रुका नहीं, उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज आई थी उसी ओर वह भाग चला। उसको इतना उत्साह था कि बगीचे के अंदर क्या गिरा है आपको वो देखना है, तो दिनेश को वो देखना था। और दिनेश को देखता हुआ देखने के लिए क्या करा, बहुत तेज भागा। उसकी माँ ने उसे रोका लेकिन फिर भी नहीं रुका हुआ। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। ये क्या थी, क्यारी मतलब क्या होता है, जहाँ पर अपन पौधे लगाते हैं, है ना, पौधे लगाते हैं और एक लाइन बनाते थे, उसको क्या बोलते हैं, क्यारी बोलते हैं। तो क्यारी में क्या लगा हुआ था, भिंडियों के पौधे लगे थे। भिंडी आप जानते हैं, भिंडी क्या होता है ना, लेडी फिंगर, ठीक है। एक और सीताफल की घनी भेल भी फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे भरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारे सीताफल की बेल भी छान मारी। उसने क्या करा, बगीचे में गया तो भिंडी के पौधे उसे दिखे। वहां पर उसने हाथ डालकर देखा, सीताफल की बेल में भी हाथ डालकर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला वहां पर। बराबर में ही दूर के गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर की एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिची गेंद पड़ी हुई थी। कहाँ मिली उसको वो गेंद, गड्ढे में, जहाँ पर छोटे छोटे से गड्ढे बने हुए थे। उस गड्ढे में एक छोटी सी चमचमाती गेंद वहां पर पड़ी हुई थी, ठीक है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे पेज नंबर टर्न द पेज करेंगे और पेज नंबर आप आ जाएंगे अब 42 पर। उलट पुलट कर देखा परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने उसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक धूप जो थी वो चिलचिला रही थी। उसने उलट पुलट करके देखा लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसे लगा कि हो सकता है कि बाहर देखने के बाद जो 3 मंजिल इमारत थी वहां से किसी ने फेंकी होगी, लेकिन उसने देखा तो उसे क्या देखा कि सभी मंजिलों के दरवाजे और खिड़कियों के दरवाजे बंद थे, ठीक है। तो उसने छत की मुंडेर से लेकर के तेज धूप चिलचिलाती रही थी, मतलब छत की मुंडेर ऊपर गया और छत की जो वॉल बनी हुई रहती है ना, जैसे आजू बाजू जो वॉल बनी हुई थी मुंडेर, ठीक है। फिर कौन कर सकता है ये नई गेंद। दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा। तब उसको क्या हुआ, सारे फ्रेंड्स के नाम याद आ गए। उसके कौन कौन फ्रेंड्स थे उसके, दिनेश, सुधीर, अनिल,
बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो गेंद एक चलते हुए ट्रक में जा पड़ी थी। उसने सब दूर देखा, इधर उधर, कहीं पर उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर एक जगह देखा तो कहाँ देखा, उसने पेड़ों के नीचे देखा तो पेड़ों के नीचे क्या दिखी, उसको गायें दिखी और गायें क्या कर रही थी, वहां पर सो रही थी। ठीक है, फिर उसने सोचा कि जब गेंद आती है तो अगर गेंद कहीं चली जाती है तो कभी नहीं मिलती, और हमारी गेंद भी कई बार चली गई लेकिन हमें कहीं नहीं मिली। एक बार तो उनकी गेंद क्या हुआ था, खेलते खेलते कहाँ चली गई थी, ट्रक के ऊपर चली गई थी। तभी भीतर से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में क्या घूम रहा है। उसकी माँ ने उसको बोला ऐसा। दिनेश गेंद को हाथ में लेकर भीतर गया, ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर और लेट गया और सोचने लगा कि भले ही ये गेंद मोहल्ले में से किसी की नहीं हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। उसने क्या सोचा कि अगर किसी की भी नहीं है गेंद, ये अपने पास आई है, लेकिन फिर भी अपने को सबसे पूछना चाहिए और ये जिसकी भी गेंद है उसको लौटा देनी चाहिए। गर्मी की छुट्टियां थी, बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे। गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। क्लब बना रखा था बच्चों ने। गर्मी की छुट्टियां थी तो छुट्टियों में क्या होता है, सारे बच्चे खेलते हैं, तो उन्होंने क्या कर रखा था, एक क्लब बना रखा था। उस क्लब में बहुत सारे बच्चे थे और बच्चे क्या करते थे, अगर किसी को कुछ सामान खरीदना होता था तो थोड़ा थोड़ा पैसा सब इकट्ठा करते थे और अपने लिए सामान खरीद लेते थे और उस सामान से वो सभी खेलते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की भी गेंद खो गई हो तो वो गेंद की पहचान बताकर मुझसे ले सकता है ना। जब शाम को सब बच्चे इकट्ठे हुए तो उसने सबसे पूछा कि ये गेंद आपकी है क्या, ये गेंद आपकी है, लेकिन फिर क्या हुआ कि अगर किसी की गेंद खो गई हो, उसने ऐसा बोला उनको, किसी की भी गेंद खो गई हो तो वो ये गेंद की पहचान बताकर आपकी गेंद वापस ले सकता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है, कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले, तो वो गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। तो फिर वो मेरी होगी। सुधीर ने उसको तुरंत बोला कि अगर दिनेश की नहीं है तो ये गेंद मेरी होगी। तब दिनेश ने पूछा कि वह कैसे, तो मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। तो फिर उसने क्या बोला दिनेश ने कि यह कैसे हो सकता है, गेंद दिखा देख करके निशानी बताना कौन सा कठिन काम है, बिना देखे बता तो हम मानेंगे कि ये गेंद तुम्हारी है ना। तभी ऊपर से दीपक उतर कर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था, है ना। जब किसी की कोई जरूरत पड़ती थी तो वो किसी को भी अपना मित्र बना लेता था। कौन बना लेता था? दीपक। वो बहुत होशियार था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। तो दिनेश ने सबने उससे पूछा कि कैसे है तेरी गेंद, कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले ही खोई थी। दीपक ने कहा, जब बड़े भैया की शादी हुई थी तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। गेंद तब सब लोगों ने बोला कि गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग नहीं लगे। सभी लोगों ने क्या बोला कि आपकी गेंद 5 महीने पहले खोई है तो ये गेंद इतनी दिन तक यहाँ नहीं पड़ी रह सकती, और अगर पड़ी रहेगी भी तो उसके ऊपर एक भी दाग न हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये गेंद तो आपको बिल्कुल चमचमाती हुई मिली है ना, उसके ऊपर बिल्कुल सुनहरा और अच्छा चमचमाता हुआ कपड़ा लगा हुआ था। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वो मेरी है और सिर्फ मेरी है। क्या बोला दीपक ने कि गेंद तो सिर्फ मेरी ही है। अब पेज नंबर आप 44 पे आइए। सॉरी 44 नहीं है आपका, 14 पेज नंबर है और पहले आपका 13 पेज नंबर था। ओके गलती से आपको अरे जा बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि ये गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने कहा कि झगड़ा बढ़ रहा है, गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वो जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा है मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को भी गेंद नहीं दूंगा। किसने कहा? ये दिनेश ने कहा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही मेरी गेंद है, यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। तो वह सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते। अनिल ने दिनेश का साथ देते
को कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआ से मतलब रोते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से ले लूंगा। मतलब उसने क्या करा, रोने की एक्टिंग करी, रोने का नाटक करा। जब गेंद उसको नहीं मिल पाई किसी भी तरह से, किसी भी चतुराई से, तो उसने क्या करा, रोने का नाटक करा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का ग्रुप मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेम खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले हम इससे खेलें। तो दिनेश ने क्या कहा कि अपन सब अब क्या करते हैं, झगड़ा बंद कर देते हैं और पहले आप अपन इस गेम से खेलेंगे। तो सब अपने अपने बल्ले लेकर आओ, बल्ले मीन्स बैट, ठीक है, जिससे आप लोग खेलते हैं। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वो चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार करके सड़क पर जाते हुए स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गई। ठीक है, उन्होंने खेलना स्टार्ट किया ही था और खेलते खेलते क्या हुआ, गेंद एकदम से उछल करके दरवाजे के बाहर चली गई और दरवाजे के बाहर रोड पर से एक आदमी जा रहा था। कहाँ पर था, वो स्कूटर पर था। उसके स्कूटर में क्या लगी हुई थी, जालीदार टोकरी लगी हुई थी। तो उस जालीदार टोकरी में वो गेंद जाकर के गिर गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब उठ गए। वे समझ गए कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और सभी ने ढाका मारकर हंस पड़े। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि गेंद तो अब चली गई है और वो स्कूटर के पीछे भागने से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने सबने क्या करा, एक दूसरे की तरफ देखा और हंसने लगे। मतलब क्या हुआ कि उन्होंने समझ लिया कि वो गेंद अपनी नहीं थी, वो जहां से आई थी वहीं वापस चली गई। ओके, तो ये चैप्टर आपका था आज किरमिच की गेंद। क्या पढ़ा हमने आज, किरमिच की गेंद। अब इसमें कुछ आपको शब्दार्थ दिए हुए हैं, वो शब्दार्थ आपको मैं लिखवा देती हूँ, तो आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट नंबर है चीफ। चीफ मीन्स क्या होता है, बांस की सीढ़ियों से पर्दा, उसको क्या बोलते हैं, चीफ। क्या बोलते हैं इसको, चीफ। सेकेंड है बेल। बेल, बेल मतलब क्या होता है, लता। थ्री नंबर सुस्ता रही थी, क्या होता है, आराम कर रही थी। चतुर, चतुर मीन्स होता है होशियार। ओके, अब इस तरह लिख रही हूं मैं 5 नंबर। सहारा, सहारा मतलब होता है मदद लेना।
दर्द। ओके, तो आज हमने चैप्टर 3 पढ़ा और 3 चैप्टर का नाम क्या था? किरमिच की गेंद। अभी आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, उसके शब्दार्थ आप लोग लिख लीजिए और आप लोग कोशिश करेंगे कि इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं और एक्सरसाइज दी हुई है आप लोग अपने मन से करने की इसको कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको करवाऊंगी ये, तो ये आपको सारी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो आप तब तक ये पढ़िएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।